वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स। और अभी दुबई से खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। इट हैज बीन अनदर rather extremely disappointing performance, something that the Bangladeshi fans would not be happy about. ये आपकी स्क्रीन पे this is how it went down at the Dubai Stadium. Bangladesh batting first, 73 all out in 15 overs. Very rather embarrassing scorecard there. Zampa there for 5 for 19 in his 4 overs. Just fantastic performance there. But look at Hazelwood, those 8 runs in 2 overs for 2 wickets. And it was just nothing but Australia's game all the way. They wrapped it up in 6.2 overs. इनको 8.1 overs में करना था अगर उन्होंने अपना नेट रन रेट इंप्रूव करना था साउथ अफ्रीका से, लेकिन उन्होंने 6.2 ओवरों में ही मैच खत्म कर दिया। फिंच ने 40 रन और ये वार्नर एंड मार्श एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड। नॉट अ वेरी बिग टोटल टू चेस, बट दैट्स हाउ दे गॉट इट। ऑस्ट्रेलिया विन बाय 8 विकेट्स। पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं इसके साथ ही। दिस इज हाउ इट इज ऑन द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ इन दिस ग्रुप। इंग्लैंड स्टिप, there you have Bangladesh, 5 games, 5 losses, 0 points and a return ticket back home. West Indies still in the hunt against Sri Lanka. That's the game coming up next. But look at Australia now. They have climbed up with that net run rate of plus 1.03. 1.03 के साथ नेट रन रेट इंप्रूव करते हुए अब वो साउथ अफ्रीका से आगे चले गए हैं, which makes South Africa's next game very critical. ये सूरत हाल है ग्रुप 1 में सुपर 12 की। मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज। वसीम, another, one would easily say, an embarrassing performance there by Bangladesh. Very embarrassing. They really got to think what they want to do future with their senior players. If they're not performing, why they're in the squad? And 2020 में they were the World Cup under-19 world champions. They've beaten India. वो लड़के कहाँ हैं? अगर एक आधा डाला तो बाकी कहाँ? ये 15 साल से ये लिटन दास, सोमया सरकार, ये ठीक है, ये लड़के आप जरूर खिलाएं इनको वनडे में या टेस्ट मैचेस में, but not this T20. I mean, this is second time they got out against South Africa. They were all out against 73. और यहाँ पे ये उतने 80 प्लस पे आउट हुए हैं. And plus, apparently they are meant to be the best players against spin bowling, and they're getting out against spinners as well against fast bowlers. तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है. वकार, बॉडी लैंग्वेज तो यूं लग रही थी कि जैसे बस वो सामान पैक करके होटल में छोड़ के आए और बस जल्दी मैच खत्म करके अगली फ्लाइट पकड़ना चाह रहे हैं. ये एक्सपेक्टेड था. आई मीन इतनी बुरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था कि ये ऐसा ही करेंगे. बेदिली से खेले, ऐसा लग रहा है. इवन टॉस पे भी लग रहा था कि महमूदुल हसन वाज नॉट इंटरेस्टेड. और मैंने पहले भी कहा था कि इंस्पायर करना या ऐसी टीम को उठाना ऐसे मौके पर बहुत मुश्किल काम है. और वही उन्होंने दिखाया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि जो रास्ता ढूंढ रहे थे कि हमें ना सिर्फ मैच जीतेंगे बल्कि रन रेट को भी बेहतर करना है, तो उन्होंने उसी तरीके से किया. दे वर कैलकुलेटिव, दे बॉल द राइट एरियाज और पेस से बॉल किया. और पेस से भी स्ट्रगल क्या करनी थी उन्होंने, तो चले मैं कहता हूँ कि ये अपने होम ग्राउंड में स्पिन पे फंसते हैं, लेकिन आज तो ये पेसर पे भी इनको कोई समझ नहीं आ रही है. दे वर वेरी डिफेंसिव ऑल्सो. Not interested. It was like, अच्छा चलो चल के खेल लेते हैं. Yeah, that's true. I mean, उनके सारे बॉलर्स they bowled in a hard length, जो कि बड़ा मुश्किल था. ब्यूटीफुल कैचिंग ऑल्सो. फिंच में स्लिप में आई थिंक 2 कैच किए इसने. और देखने वाली बात यह है कि एक टाइम पे जैम्पा हैट्रिक पे थे, जो कि कैच गिराया गया विकेट कीपर ने, लेकिन 5 विकेट्स लिए. बहुत ही उम्दा बॉलिंग की. महमूदुल हसन डाउन द लेग साइड जो आउट हुए. तो ओवरऑल देयर इज नथिंग टू रियली टॉक अबाउट, नथिंग टू टेक बैक होम. आई मीन खाली हाथ गए हैं, खाली हाथ आए थे. They can take lots back home. About what to do in future शॉपिंग with वॉपिंग their करके ले जाएं तो ले जाओ. दुबई से गोल्ड बाजार तो. दुबई से वो करते हुए. वसीम, जैम्पा का हैट्रिक का कैच ड्रॉप हुआ कीपर के हाथों. आपके साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हो चुकी है. कैसा महसूस होता है जब हैट्रिक पे आपका कैच ड्रॉप? मैं जानता हूँ और ये गलत नहीं कह सकते. इज गोइंग टू टेल अस द ट्रुथ. नहीं आप बताएं. नहीं आप साथ थे. किसने गिराया था? ये मेरा हैट्रिक बॉल था अगेंस्ट बिशप, वेस्ट इंडीज लाहौर टेस्ट, और मिडॉन पे इमरान भाई खड़े थे कप्तान. सीधा कैच गया था.
एक हैंड से करने की कोशिश की और वो बॉल निकल गया, तो मैंने उन्हें कहा बैड लक स्किपर। दैट्स वेरी स्वीट। और क्या कहता भाई। जनरली तो आपका बड़ा रिएक्शन होता था फील्डर्स की तरफ, बट Yeah, ऑफ but कोर्स वो कप्तान भी थे और ऊपर से डबल वहमी इमरान खान भी थे, तो जरा मुश्किल हो जाता उन पे गुस्सा करना। लेकिन इमरान भाई अंदर से क्या महसूस हुआ था, असल जो चीज है Yeah, ना, go on, ये go on, ask वो him, तो ask आपने कह दिया वेल डन बैड लक स्किपर, अंदर क्या सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट 89 में 90 में आई वाज बच्चे थे तब, कोई इतना फिक्र नहीं पड़ा, इतना फिक्र नहीं हुआ आई सपोज कि हैट्रिक हो गया, बिकॉज अगली 2 गेंदों में मैंने 2 आउट और कर लिए थे, क्या बात है, तो दैट्स वो मिस हो गया था आई सपोज हैट्रिक, बट आर हैट्रिक फिर 3 होती। दैट्स ये जरा देख लेते हैं ज़ैम्पा का जो हैट्रिक मिस हुआ है, जरा आप देखें पे ऊपर क्या गुजरी होगी। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ज़ैम्पा का हैट्रिक। टशकन ने भी शॉट मारी है जैसे कि एक बॉल रह गया और 25 रन चाहिए जीतने के लिए। पता ही नहीं होगा ना, वो नेक्स्ट ओवर की पहली बॉल थी ना। अच्छा भूल के होगा कि पहले 2 आउट किए। अच्छा कभी मैं तो वसीम भाई से जस्ट वांटेड टू, क्योंकि मैं भी इमरान भाई मिड ऑन पे थे, मिड ऑन पे हाँ मिड ऑन पे, मैं मिड ऑफ पे खड़ा था। अच्छा सामने बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा था ना, अगर ये यहाँ बीच में से हमारे से बॉलिंग करते हम दोनों, और जिस तरीके से इन्होंने पहली 2 विकेट्स ली थी ना, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि गेंद मिड ऑफ मिड ऑन इवन टू द कवर भी आएगा। सारे इंज खड़े हो गए ना, विकटा देख रहे हैं कि उड्डनियां तो विकटा ही उड्डनियां, सो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग हिम टू यू नो शैटर दोस स्टंप्स, क्लीन बोल्ड कर देंगे, और अचानक उसने ऐसे पुश मारी और उसके ऊपर ऐसे देते रह गए। ही डिड ट्राई हिज बेस्ट, हिज लेफ्ट, बट आई वाज गॉन। अरे Yeah, on a serious note, coming back to this Bangladesh cricket, I've been saying all along, जब से हमने ये शुरू किया the pavilion, about almost 2 weeks now, that people love their cricket in Bangladesh. Passion is very much there, but I suppose, you know, everybody thinks in Bangladesh, even the cricket board, they think they are the best cricketing experts. I've got a news for these guys. Yeah. You guys are not. Yeah. आप क्रिकेट रन कर सकते हैं बट क्रिकेट पे एक्सपर्ट नहीं बन सकते। यू नीड टू हायर सम पीपल। खाली कोचेस हायर करने से टॉप एंड पे फर्क नहीं पड़ेगा, एम आई राइट? और उनको भी आप फिर काम नहीं करने देते उस तरीके से कि वो आके लॉन्ग टर्म में काम करें। देखें, अगर आप देखें बांग्लादेश को, क्लियरली यू कैन सी पेस, बाउंस, दे बीन स्ट्रगलिंग। जो थोड़ा सा हाइट वाला बॉलर आता है, पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने यही किया, बैक ऑफ लेंथ बाउंसर्स एक्सपोज कर दिया 140 प्लस। दूसरी चीज़, दे रिलाई टू मच ऑन देयर ऑफ स्पिनर्स एंड फिंगर स्पिनर्स। लेग स्पिनर खेला नहीं जा रहा, किसी को रीड ही नहीं हो रहा, गुगली लेग ब्रेक कुछ पता नहीं चल रहा, 5 आउट जंपा कर रहा। तो मतलब आपको ये दोनों चीज़ें, आपके पास लेग स्पिनर नहीं है वहाँ पे, आपने इस पे काम करना है। जब आपके पास लेग स्पिनर होंगे, आप उनको प्रमोट करेंगे वहाँ पे, और लेग स्पिनर हमेशा अच्छी पिचेस पे आते हैं, क्योंकि टर्निंग पिचेस पे यू प्रेफर के यार फिंगर स्पिनर वो आके मार। तो आप भी लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक कर लोगे ना। वो है ना, टर्निंग पिच पे तो जो फिंगर स्पिनर हैं जो अंडर कट करते हैं स्पेशली साइड से, ओवर स्पिन भी नहीं, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो वो आपको फिर अच्छी पिचों पे आगे आप स्ट्रगल करेंगे। वहाँ क्या ये था, महमूदुल्लाह ने टॉस पे बोला कि जी आज हम अपने प्राइड के लिए खेलेंगे, तो अगर ये प्राइड के लिए खेलना है कि before he answers, remember I told you in the pre-show कि जब टीम इस सिचुएशन में आती कोई प्राइड वाइड नहीं रहती है। मैं कुछ और, बिल्कुल आपने सही कहा और वो नजर आ रहा था। क्या कोई पावर स्ट्रगल तो नहीं चल रही बांग्लादेश के कैंप के अंदर कि कप्तान जो है सीनियर प्लेयर वहाब वुड नो। नहीं, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट इवन प्लेइंग फॉर द विन, बस दे आर प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, मजबूरी में खेल रहे हैं। वन कैन अंडरस्टैंड कि उनका ये कंपटीशन अच्छा नहीं गया, शुरू में पहले डिफीट हो गई, उसके बाद इस पूरे राउंड में वो कोई मैच नहीं जीते, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है दैट मेक्स अ मैसिव डिफरेंस। और आज हमने देखा है कि बस उनके बैट्समैन आए और गए हैं, देयर वाज नो, मतलब देयर वाज नथिंग बिहाइंड इट कि किसी का ऐसा लगा हो कि समबडी वांट्स टू प्ले इट फॉर अ बिट लॉन्गर। इनसाइड एजेस विकेट्स में जा रहे हैं, सीधा बॉल मिस हो रहा है, फिर आपने ज़ैम्पा अगर टर्न कर रहा है, उसकी आपको गुगली रीड नहीं हो रही, तो सारे उसी को अटैक करने जा रहे हैं। जस्ट इन केस वही वाली बात हो सकती है कि 140 प्लस के बॉलर्स हैं तो यू कैन नॉट अटैक देम, तो आप ज़ैम्पा की तरफ जा रहे हैं। सो यू नो वो चीज़, एक टीम कॉम्बिनेशन, वो एक टीम की अवेयरनेस, एक वो एटीट्यूड, एक वो खेलने का तरीका,
everything was missing today. मजबूरी आप तो में बड़ी लीग क्रिकेट खेले हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग वहाँ पे काफ़ी आप भी खेले हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा उनकी क्रिकेट में, कैसे इंप्रूव हो सकती है? वहाब एंड मिसबा, आप दोनों से कोई, विकी ने भी कोचिंग किया वहाँ पे बांग्लादेश देखिए प्रीमियर वसीम लीग भाई, में। वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे. हाँ, So they are bound to have spinners in every team, और वो भी दो spinners. You will hardly see any fast bowlers there. अभी ये शोरूफुल एक अच्छा आया जो बेहतर बॉलर लग रहा है. मुस्तफिजुर तो है ही है, उसके अलावा मुस्तफिजुर got hammered today, 32 फिर 2 ओवरों में। स्कोर ही नहीं है ना, 70 स्कोर क्या डिफाइंड करेंगे, नोइंग दैट कि ऑस्ट्रेलिया को अपना रन रेट बेहतर करना है 6 ओवरों के लिए. सो उनके पास कोई फास्ट बॉलर्स की जो बैटरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है. उनका जो कप्तान था, जो वनडे के कप्तान थे, मुशरफी मुर्तज़ा, उन्होंने टीम को बहुत अच्छा कंबाइन हाँ, रखा वो हुआ था. कैप्टन था, अब तो वो politician कैप्टन बन अच्छा गया था. नाउ ही हैज लेफ्ट. सो यू नो देयर, या तो कैप्टनसी में भी वुडंट सी एनीथिंग, बिकॉज मोहम्मदुल्लाह को हमने देखा कि एवरी टाइम ही वॉक्स इन ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट अदर देन दैट दे ऑल लुक वेरी ऑफुल. मजबूरी में खेल रहे थे, वहाब का ये कहना है. मजबूरी भी कुछ ऐसी लग रही थी कि मजबूरी ये थी कि भैया अगर खेलोगे नहीं आज तो वापसी का टिकट नहीं मिलेगा, और इस तरह की क्रिकेट हमने खेलते हुए देखी. इसके साथ ही आपको लेकर चलते हैं मैन ऑफ द मैच पे, ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान केबल्स. एक जैम्पा की परफॉर्मेंस से एक और चीज वसीम वाजे होती है. जो आईसीसी की बॉलिंग रैंकिंग्स हम देख रहे थे T20 के अंदर, 6 रिस्ट स्पिनर्स थे, एंड येट अगेन इट्स अ रिस्ट स्पिनर हु हैज डन द मैजिक टुडे. So that's why you got to have or promote wrist spinners, and I think Bangladesh can learn from this stat. कि wrist spinners पे आ जाओ. पाकिस्तान के पास शादाब है, रिजर्व्स में उस्मान कादिर है और एक जाहिद है, काफ़ी सारे हैं, पीछे यंगस्टर्स भी आ रहे होंगे काफ़ी आगे. बट प्रॉब्लम मुझे बांग्लादेश क्रिकेट की लग रही है. यू नो, ओके, विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ इट, बट नॉट द वे दे हैव लॉस्ट देयर गेम्स. जी हाँ, 70 आउट 76 आउट, वो भी T20 में. ना किसी की टांग निकल रही है, ना कोई इंटेंट है किसी का. So it's quite embarrassing for Bangladesh. They will watch the team to play the way they played this World Cup. एब्सोल्युटली, a lot of angry fans there. बैटिंग के ऊपर जरा आ जाते हैं मिसबा. हम वाज़े तौर पे देख रहे थे, कोई फुटवर्क का कमिटमेंट नहीं था, कोई nobody is trying to move their feet. खड़े खेल रहे थे. स्पिनर, फास्ट बॉलर, एवरीथिंग जस्ट वेरी ऑकवर्ड. देखें, अभी आपने पहले एक सवाल किया था कि वसीम भाई ने कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे कैसे जा सकते हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स इनको हो रही हैं. थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा कि जब 2019 वर्ल्ड कप के बाद हमारे सामने भी थोड़े से मसले थे, वो इस किस्म के थे. जैसे हमारे बैट्समैन रिस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, गुगली नहीं पिक हो रही थी, चाइना मैन बॉलर नहीं पिक हो रहे थे, अगेंस्ट इंडिया हमें प्रॉब्लम्स हुई. तो आई थिंक वो टाइम ऐसा था कि जिस टाइम पे जैसे बांग्लादेश है, यू नीड इन्वेस्टमेंट, टाइम और पेशेंस, जो कि वहाँ नहीं है. शॉर्ट टर्म जाते हैं, लॉन्ग टर्म जाने के लिए आपको थोड़ी देर, जैसे अब श्रीलंका कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को डेवलप होने का टाइम दें. उसमें आपके पास शायद क्रिटिसिज्म आएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बट विदाउट जस्ट इन्वेस्टिंग टाइम और उन पे इन्वेस्ट किए बगैर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेंगे. वो कैसे होगा? पिचेस को इम्प्रूव करें, पेस वाले बॉलर्स को इनकरेज करें, डोमेस्टिक में रिस्ट स्पिनर्स डालें, हर टीम को मस्ट करें कि वो रिस्ट स्पिनर डालें. एक हमें चांस मिला उसमें, उस सीज़न मुझे याद है कि राशिद लतीफ़, मैं और नदीम खान, हमें रिव्यू करने के लिए बोर्ड ने कहा कि स्क्वाड्स को रिव्यू करें, फर्स्ट क्लास स्क्वाड्स. तो हमने कोशिश की कि हम हर टीम के अंदर एटलीस्ट जितने भी उनके रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिस्ट स्पिनर हैं या चाइना में, जो कि पिछले 3 साल से कहीं नहीं थे. उस्मान कादिर कहीं नहीं था, खेल नहीं रहा था. इवन बाकी जितने भी, ये जाहिद कहीं नहीं खेल रहा. तो हमने कोशिश की कि सारे जो है वो स्क्वाड्स में लेके आएँ और हर टीम से एक लेग स्पिनर या अगर चाइना मैन भी जो अवेलेबल है वो ज़रूर खेलें. फैसल अकरम को हमने 1-2 सीरीज़ में थ्रू आउट पाकिस्तान टीम, हर कैंप, कराची आते थे तो उसको ट्रैवल कराते थे, और जितनी देर पाकिस्तान टीम का कैंप होता था वो 7 टीम के यहाँ पर अकेडमी में ठहर के आके बॉलिंग करते थे. इसी तरह लेग स्पिनर्स भी जो अवेलेबल थे. यही बांग्लादेश को करना है, इन्वेस्ट करना है. ये नहीं कि आप लेग स्पिनर कहें जी ये अच्छा नहीं है, अभी इसकी जगह फर्स्ट क्लास में आपने नहीं. जब तक आप खिलाएंगे नहीं उसको फर्स्ट क्लास में, नो मैटर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर या फिंगर स्पिनर उससे अच्छा भी है, तो आपने उस रिसोर्स को डेवलप करना है, तो उसको आपने खिलाना है. आपके बैट्समैनों को भी तभी पता चलेगा, ज़्यादा लेग स्पिन खेलेंगे. एंड द विकेट्स, इम्प्रूव करें विकेट्स को. आप ये ना सोचें हम इन कंडीशंस में अच्छे हैं,
भाई लॉन्ग टर्म सोचें, आपने अपने घर में तो एक आधी सीरीज या 2 सीरीज खेलने हैं, बट यू हैव टू प्ले मेजर आईसीसी इवेंट्स आउटसाइड बांग्लादेश। उसके लिए आप और जब ऐसी पिचें बनाएंगे देन आपके बैट्समैनों की टेक्निक अगेंस्ट लेग स्पिन अच्छी होगी, हाथ से पिक करेंगे, प्लस आपके फास्ट बॉलर जब ज़्यादा उस गेम में आएंगे उनके अगेंस्ट आपकी टेक्निक बेहतर हो। आज देखें शॉर्ट बॉल पे स्क्वायर लेग ऊपर था, मिड विकेट फाइन लेग पीछे रखा हुआ था ऑस्ट्रेलिया ने, और इन स्लो पिचेस पे भी कोई बंदा पुल नहीं कर पाया कि स्क्वायर लेग सर्कल वाला फील्डर बीट कर सके, बिकॉज वो लो बाउंस स्पिनिंग पिचेस स्लो पिचेस पे खेलते हैं। कमिट किया हुआ है फ्रंट फुट पे, आपकी जो बैट स्पीड है, हाथों की स्पीड है, वो जस्ट स्लो पिचों के हिसाब से है, वो तेज़ आ ही नहीं रहा। यहाँ बॉल कनेक्ट हो रहा है बजाय के बाजू पूरा खुले पुल पे, आप लेट हैं। तो आप जब अच्छी पिचेस पे खेलेंगे, थोड़ी पेस वाले बॉलर खेलेंगे, उनको इनकरेज करेंगे, एक तो आपका वो बॉलिंग इंप्रूव होगी, बॉलर्स आएंगे, दूसरा आपके बैट्समैन वेल इक्विप्ड हो जाएंगे उसको खेलने के लिए। आई थिंक ये चीज़ें हैं जो बांग्लादेश को इन पिचों पे तो बांग्लादेश को यूज्ड टू हो जाना चाहिए था। Exactly. दैट्स व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्वालिफाइंग राउंड भी पूरा खेल के आए हैं, कितने मैचेस खेले हैं, सब टीमों से ज्यादा मैचेस खेले हैं, क्वालिफाइंग राउंड को इन कंडीशंस में यूज्ड टू हो जाना था। और कितना टाइम चाहिए? देखिए वकार भाई, जो टाइम होता है किसी भी बैट्समैन के पास, अगर मैं 130 खेलता रहा हूँ अपनी पूरी थ्रू आउट माई कैरियर और मैं 140 नहीं खेल रहा, तो पिचेस मैटर नहीं करती, मैं वैसे ही स्लो हूँ, मेरे रिफ्लेक्सेस भी स्लो हैं, मेरी बैट स्पीड भी स्लो है, मैं वो टाइम कहीं से नहीं ला सकता। इफ़ आई एम यूज्ड टू ऑफ प्लेइंग फास्ट बॉलर्स का मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो देन अकॉर्डिंग टू द पिच मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसको मैं ये नहीं कर सकता कि 130 ही मैं खेलता रहा हूँ और अचानक 150 वाला आ जाए तो मेरी टाइमिंग उस पर ठीक हो जाए। उसको एनहांस करने के लिए मैं हमेशा लेट हूँगा, लेट रिएक्ट करूँगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आप तेज़ बॉलर को खेल के आए फिर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर भाई, जिस तरह वकार भाई ने बात किया है, वनडे अगर आप इनके निकाल लें स्टैट्स, तो वनडे स्टैट्स इनके इतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया, हर जगह ये खेले और ऑलमोस्ट यही बैटिंग लाइनअप है, स्वाय 1-2 नए बैट्समैनों के। तो इनको तो स्टैट्स फास्ट की बॉल बात पे करें ना, इतना ये ज़्यादा स्टैट नहीं। पे नजर डालते हैं। ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट है, क्योंकि वहाब स्टैट की बात कर रहे हैं। ये स्टैट आपके सामने, वर्स्ट विन लॉस रेशियो इन T20 वर्ल्ड कप, मिनिमम 10 मैचेस। टॉप ऑफ द लाइन कौन है? बांग्लादेश। 33 मैचों में से 7 जीते हैं, 25 विनर वो है, नो रिजल्ट एक है, मगर इनका जो ये विन लॉस रेशियो वो हाईएस्ट है, 0.028। जो वहाँ बात कर रहा है ना, इनकी जो बैटिंग का स्पेयर हेड था वो था तमीम। तमीम इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन अगेंस्ट पेस बॉलिंग, जो बाकी दुनिया के अच्छे बॉलर्स के सामने ही गुड अटैकिंग शॉट्स वो आके डोमिनेट करता है। और लेकिन ऊपर फिर से मिसबा वो कैसे डेवलप हुआ? वो भी तो उन्हीं बॉलर्स को खेल के आया था ना। ठीक है, मुझे ये भी पता वन ऑड आपके पास पूरे एक सेटअप में कोई एक प्लेयर ऐसा आता है, पर्सनल उसकी कोई रूटीन्स ऐसी होती हैं, हो सकता है उस चीज़ को वो समझ गया और लीग्स खेला है वो। आप एक पर्सनल तरीके से, जैसे बाबर है, कुछ प्लेयर के वो प्रैक्टिस करते हैं छोटे फासले से, अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं तेज बॉल। 80s 90s में, if I'm not mistaken, and Wasim and Waqar, you'll be able to comment on that. वेस्ट इंडीज के टूर पे जाने से पहले पाकिस्तानी बैट्समैन कोई खास ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाने से पहले कोई खास होता था? मार्बल का स्लैब रख के खेलना या कोई स्लैब तो खैर गोल्फ की बॉल से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मुझे याद है कि जावेद भाई रखते थे स्पेशली। मैंने गोल्फ बॉल से भी प्रैक्टिस करते हुए लोगों को देखा है। गोल्फ बॉल से शोएब मोहम्मद प्रैक्टिस करता था, वो स्पेशली वेस्ट इंडीज के टूर पे लिए, वो बाउंसर छोड़ने के लिए, बिकॉज वो थोड़ा तेज आता है और बाउंस होता है। और हम भी टेनिस बॉल गंजा करके गीला करके, वो तब तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, बट वी यूज्ड टू प्रैक्टिस वो जो व्हेन यू एंटर द कार पार्क में वहाँ करते होते थे। मैं बाउंसर छोड़ने की प्रैक्टिस करता होता था, बिकॉज इन पेस बॉलर्स को पुल लगनी हुक करनी मुश्किल होती है। लेकिन मेरी बात हुई थी मशरफी मुर्तज़ा से जब मैं बांग्लादेश लीग खेलने गया था। सो हमने देखा था कि 2019 के वर्ल्ड कप में, इवन के 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में, मोर लाइकली यही बैट्समैन थे, तमीम, साकिब, सोम्य सरकार, मशरफी मुर्तज़ा। 2019 और 2017 जो चैम्पियंस ट्रॉफी की भी मैं बात कर रहा हूँ, या 2015 में भी ये जो वर्ल्ड कप खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑलमोस्ट यही बैटिंग लाइनअप थी, महमूदुल्लाह वगैरह यही थे। मेरा ख्याल है सिर्फ एक अफीफ या इनके कीपर एक नए आए हैं बैट्समैन जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो मुझे बता रहा था कि ये दे यूज टू प्रैक्टिस ऑन द बॉलिंग मशीन 140 पे बाउंसर्स। अच्छा। और बॉलिंग मशीन पे
दे प्ले लाइक द एवरेज स्पीड ऑफ 140 और उस पर इन्होंने प्रैक्टिस की और ये लोग बहुत अच्छे थे। इवन कि मुझे हमें याद है कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जब हम बांग्लादेश खेलने गए थे, हमारे पास अच्छे बॉलर्स थे 140 प्लस वाले, वो इन्होंने उधर हम लोग उनसे सीरीज़ हारे थे बांग्लादेश से। दे स्मैश्ड अस। सो बात यह कि एक दो प्लेयर्स की आप बात ज़रूर कह सकते हैं कि जी अफीफ आ गया नया, या जो उनका विकेट कीपर ओपनर जो कर रहा है लिटन दास हिमसेल्फ, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस, जो वनडे क्रिकेट में खेल रहे हैं और लगातार खेलते हैं। लिटन दास, सौम्या सरकार, कैप्टन हिमसेल्फ। मुझे वसीम भाई ऐसा लगता है कि कपल ऑफ प्लेयर्स आई थिंक उनके लिए या तो टाइम्स अप, या जो उनका कई दफ़ा होता है ना, एक टाइम्स अप हो जाता है। आप अपने नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी दे, जैसे श्रीलंका कर रहा है। मैं समझता हूँ कि श्रीलंका वो अपनी बेहतर रोड पे है। ठीक है, वर्ल्ड कप में थोड़ी समझ आई उनको, लेकिन उनके जो प्लेयर हैं वो बेटर नज़र आ रहे हैं। वो नज़र आ रहे हैं कि अगले वर्ल्ड कप तक, उसके अगले इनमें ऐसा नहीं लग रहा। इनमें लग रहा है कि ये एक्सपायर्ड हो गए हुए हैं ना, कि ये थोड़े से एक्सपायर्ड हो गए ना। प्लेयर भी तो एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो लेकिन शेल्फ लाइफ हाँ वो नहीं, या फिर ये प्रॉब्लम है तो या फिर इनके को कैंप में इशू। So I have a question now regarding sorry you finish first। नहीं आप प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमने ये बांग्लादेश की टीम को देख लिया, फ़र्क पड़ता है, आप दोनों कोचेस रह चुके हैं और आप भी प्लेयर हैं, कि एक टीम में 2-4 सीनियर हों जो हर चीज़ पे मूडी हों। एक स्टेज आती है सीनियर प्लेयर पे कि वो एक स्टेज पे कोई यंग कप्तान बना दिया, ग्रम्पी हो जाता है। ग्रम्पी इज द राइट, ग्रम्पी बन ग्रम्पी जाता हो जाता है, है हर चीज़ पे, हर चीज़ उसको पसंद नहीं है। जो नया कोच आता है, अगर उससे नई तरह की एक्सरसाइज या नया तरह का ड्रिल्स करने हैं, ही डजंट लाइक दैट आइदर, उससे फ़र्क पड़ता है टीम की परफॉर्मेंस को। बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे ख्याल में। आप मेंटली आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और टीम के अंदर बिकॉज यू वांट सीनियर्स लाइक हु आर द लीडर्स, हु आर द इंजन्स। आप ये नहीं कि बोगियां ना बन जाएं कि उनको उल्टा खींचना पड़े। तो ऐसे सीनियर्स होते हैं कि जो टीम को हेल्प आउट भी बहुत करते हैं, जिनकी वजह से टीम बहुत अच्छा करती है, और वो हमेशा एक टीम का मेरे ख्याल में, जिसको हम कहते हैं ना, दे आर गोल्ड, प्रेशियस फॉर द टीम। बट जो थोड़ा सा इस सारे प्रोसेस को, उस कल्चर को, उस माहौल को इस तरीके से कि दे जस्ट वांट टू डोमिनेट, जो दिल में आए वो करना है, तो वो टीम का कल्चर डेवलप नहीं होता। और फिर यंग कैप्टन अगर हो तो उसके लिए भी प्रॉब्लम। So that shows that you can invest, you can put a lot of money into big name coaches अपनी नेशनल टीम के लिए, बट अगर वो कोचेज नेशनल टीम को कितनी का हेल्प कर लेंगे जब तक आपका सिस्टम को हेल्प नहीं करेंगे पूरी को। जो कल्चर डेवलप करना है, प्रोफेशनलिज्म लेकर आनी है, जिस तरह इन्होंने बात की। नेशनल कोच बनाना कोई इशू नहीं है, वो चाहे आप लोकल बना लें चाहे बाहर से ले आएं, उसको पावर्स देना इशू होता है। हमारे कल्चर में, सब कॉन्टिनेंट में एम्पावर नहीं होते। वो ज़रा सी परफॉर्मेंस बुरी आती है तो स्ट्रेट अवे सबसे पहले गर्दन किसकी कटती है? कोच की। लेकिन रियलाइज़ नहीं करते कि और भी इश्यूज होते हैं जिनको जब उसको पावर नहीं मिलती है। मैं समझता हूँ इसमें मिकी आर्थर का भी जो रोल नज़र आया मुझे, उसको भी 6 महीने 8 महीने साल हो गया शायद श्रीलंका के साथ। अब मुझे लगता है कि उसको एम्पावरमेंट मिल रही है, उसको उन्होंने थोड़ा सा पावर लाया। तो आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स आ रहे हैं एंड दे गुड यंगस्टर्स, तो आप देखेंगे कि टीम डेवलप होगी। वेरी इंटरेस्टिंगली वी गॉट टू गो देयर। आप बात कर रहे थे 140 पे बॉलिंग मशीन के ऊपर प्रैक्टिस करने की, तो मिसबा आई थिंक यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टेल दिस टू पीपल कि बॉलिंग मशीन पे तेज बॉल को खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई आम एक्शन नहीं होता है, एक सुराख होता है और अचानक गोला निकलता है उसके अंदर से, एंड दैट शॉर्टन्स योर रिफ्लेक्सेस इवन फर्दर मोर। बट उससे बॉलिंग मशीन से ये है कि आपकी ट्रिगर मूवमेंट पहले आ जाती है जी। अगर आपने बॉलिंग मशीन एक सेट की हुई है ना, आपने अगर आगे करना है या पीछे करना है, वो अपने आप तो नहीं लेंथ चेंज करती। तो अगर वो आपने ड्राइवें मारनी है तो आप पहले फ्रंट फुट पे आए हुए कि ड्राइव का बॉल ही निकलना है। सो उससे मतलब ये कि रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं जी। ये मैं कह रहा हूँ ना, आपके रिफ्लेक्सेस का शॉट। टू बी ऑनेस्ट इट्स डिफिकल्ट। बॉलिंग मशीन पे थोड़ा सा मुश्किल है खेलना, और जो वसीम भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ बॉलिंग मशीन। वो इसीलिए कि मेरा जो एक बिल्कुल सिंपल सा, जो यूसुफ भाई से मैंने एक चीज़ सीखी है या बड़े बाकी प्लेयरों से, कि बेसिकली बैटिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन, और रिएक्शन तभी होगा ये माइंड और आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। एंड व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन अ बॉलिंग मशीन, या कोई आपको थ्रो डाउन स्पेसिफिक किसी उस शॉट की करा रहा है जो आपको पहले से पता है फोन, तो देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिर आप क्या करते हैं, यू ऑलरेडी नो कि बॉल कहाँ आने वाला है, आप माइंड को यूज़ नहीं कर रहे।
यू आर नॉट बेसिकली लुकिंग एट द बॉल, आप उसको पिक नहीं कर रहे। जब बॉलर आएगा तो आपने क्या करना है, आपने एक पोजीशन बनानी है, उसके बाद बॉल को देखना है, माइंड ने फिर सिग्नल देना है, देन योर बॉडी रिएक्ट। बॉलिंग मशीन पे ऐसा नहीं होता, है। आपने अगर फ्रंट फुट ड्राइव पे सेट की है, जैसे ही बॉल डाला है किसी ने तो आप यहाँ पोजीशन में आ गए, बिल्कुल ऐसे अब आपको पता है। लेकिन बॉलर ने पीछे भी कर देना है तो आप पीछे कैसे जाएंगे? करेक्ट। सो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इवन थ्रो डाउन्स में भी ये आपको कई दफ़ा ये बिल्कुल आपकी टेक्निक को ख़राब करती है ये चीज़। उससे बेहतर ये है कि आप रैंडम प्रैक्टिस करें। अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी पुल शॉट की प्रैक्टिस करनी, ठीक है, कोई मसला नहीं। 20 बॉलें किसी ने अगर आपको करानी है, ऑब्वियसली वो चाहे आप जिस भी पिच के खेल रहे हैं, आपने वो स्लैब रखी हुई है, ठीक है, पुल शॉट मुझे 18 बॉल करेगा वो बंदा, लेकिन उसको बैट्समैन को ये कहना चाहिए कि आप कोई भी 2 बॉल आगे कर सकते हैं। सो आई शुड बी रेडी फॉर दैट एंड ऑलवेज वर्किंग ऑन कि मैं रिएक्ट करूंगा बॉल को देखने के बाद। मुझे पहले से पता नहीं है, ताकि मुझे पता हो कि मेरी दोनों बॉलों के लिए पोजीशन अच्छी हो, अगले बॉल के लिए भी और पिछले के लिए भी तैयार हो। We are going to talk more about फोन that. सुन लिया बिल्कुल। मैं फोन सुनता हूँ, आप लोग चल के देखिए पिच रिपोर्ट अबू धाबी से। Another pitch, another weather. I'm not going to ask you, Wasim. I'm going to redirect it towards Waqar. भाभी क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। आइए सर। जी वकार, आपको कैसी लगी पिच? ये ड्रोन शॉट मंगवाऊं आपके लिए? ड्रोन भी वैसे मंगा लें, बेहतर ही ये होता ड्रोन है। शॉट लगाए यार। और ये सेम पिच एज सेम यस्टरडे। पिच। सही है। Belter. बेगम भी यही कह रही थी कि वो पिच। Looks another very good pitch. Last night हमने टूर्नामेंट की बेस्ट पिच देखी जिस पर इंडिया ने 200 रन किए। उसी पिच पर मैच है। थोड़ा सा टिंज ऑफ ग्रीन भी है, पैचेस भी हो गए हैं क्योंकि एक दफ़ा यूज़ हो गई है, तो प्रॉब्ली घास तो नहीं काटा होगा, लेकिन उन्होंने रोल शोल ज़रूर किया है इसको, अपने फुट होल्स का बेहतर किया, लगाया होगा, हल्का सा लगाया होगा मेरे ख्याल में। तो मुझे लगता है कि ये अब एक और अच्छी बैटिंग पिच, और जिस तरह इयन बिशप कह रहे थे ना कि यू हैव टू एडजस्ट टू द लेंथ ऑफ दैट। बुमराह की उन्होंने मिसाल दी। बुमराह इज़ वेरी यूनिक बॉलर। उसका एक्शन जो उसको जो विपीनेस ऑफ द एक्शन है ना, वो भी काफ़ी दफ़ा डिसीव कर देती है। इफ़ यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्शन, इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड। सो एडजस्टमेंट बहुत के भी जो जरूरी है। बॉलर है उनके पास भी तो बुमराह जैसा एक्शन है, बिल्कुल उन्हीं वो एक्शन ही है, सिर्फ उसमें पेस नहीं है ना। मसला ये है कि यू नीड पेस ऑन You need pace as well. Yes, you need pace as well. Let me ask you this while we're talking. These are images coming out of you from the Abu Dhabi Stadium. There is the universe boss, Mr. Chris Gayle. Cool man, Rastaman. I like the socks. I really like those socks. Because you wear the same. I wear the same socks. अभी आपने उनके शूज नहीं देखे, उस पर 333 लिखा हुआ था। 333 लिखा हुआ है। Yeah, That's that his means test his score, test isn't run, it? test highest run. बड़ी मुझे भी याद लिखना चाहिए 257 विद 12 छक्के। हाँ, with क्यों 12 आगा जी? छक्के। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब क्या 257 with 257 स्लैश 12 sixes। 12 छक्के। 12 छक्के 72। ये गेल के जूते, ये रहे गेल के जूते जनाब, 333 और गेल फोर्स उसके ऊपर लिखा हुआ है। यूनिवर्स बॉस। अब जिस तरह इनके जूते चलते हैं, काश इनकी बैटिंग भी चल जाए तो मजा ही आ जाए। कसम से आज विकेट भी इनके मतलब की है। पिच आज इनके मतलब वैसे आज भी नहीं किया ना, तो यूनिवर्स मेरा एक बॉस। सवाल है वसीम, बुजुर्गों को किस उम्र तक खेलनी चाहिए T20 क्रिकेट? विकी वाला आंसर दूं? जब तक उनका दिल करे और जब तक वो फिट हैं। अभी फिर आप दोबारा फिर वही बात शुरू हो जाएगी, रहने देना। चलें जी, अगला सवाल करें। तो नहीं, मैं एक्चुअली क्रिस गेल I suppose Chris Gayle was very upset just before the start of this World Cup because Curtly Ambrose said one of his interviews with Cricinfo, I think it was, he said that Chris Gayle is not the automatic choice for playing 11. Yeah. And I can understand where he was coming from, Curtly Ambrose. And Chris Gayle replied back, he said, I have no respect for Curtly Ambrose, I don't respect his opinion and blah blah blah. देखो जब परफॉर्मेंस नहीं करोगे ना, जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, आप पे क्रिटिसिज्म होगा. You should be big enough to take that criticism unless until it's not personal. We've got a package here about Chris Gayle. Let's take a look. Oh well, a lot of modesty there in Chris Gayle. He's a character, no doubt. Totally. I mean, जिस तरीके से उसने अपना करियर गुजारा है, मैं वकार जब ये शुरू किया था, हम इसके खिलाफ खेले हुए हैं. So he's ancient. He is. But still, like I said, he's a character. हर लीग में अभी भी खेलता है.
Did you find him difficult to handle? I think early days we played test cricket, I think, against him and maybe one day in Sharjah. He's played 103 test matches. Yeah. They played a lot of test matches. Yeah. So टेस्ट क्रिकेट में नया आया था तो आई सपोज जब ये नीचे ओपनर नहीं था, आई थिंक मिडिल ऑर्डर आया था, तो जब तक ये आता था रिवर्स स्विंग हो रही होती थी तो इसको इतनी समझ नहीं थी आती, पर उसके बाद जाके आई थिंक इम्प्रूव हुआ है टेस्ट क्रिकेट में भी. बट इज वन ऑफ द ग्रेट जायंट्स ऑफ द गेम, नो डाउट अबाउट इट. There's no question about it, but I do think that maybe it's time to make room for new blood. आई एम नॉट सेइंग दैट. Yeah. ही इज Chris. Hey, Fakhri Chris, Alam is- I am. No, I Well, just he is hoping for another World Cup. That's next what I've year, heard. we'll His see. last interview came by सुन रहा था कि he was thinking of another World Cup, which is in a year's time. He's 40. Shoaib Malik also 42 said that now. he's not thinking of anything else but finishing this World Cup first. Then he will think about maybe taking a retirement. Yeah, I mean World Cup is the benchmark. उसके Right. बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अगर अच्छा किया होता है तो दुनिया आपको बहुत प्रेज करती है और अगला आपका टाइम बड़ा अच्छा होता है. लेकिन अगर आपने अच्छा ना किया हो तो बातें भी बहुत होती हैं, क्रिटिसिज्म बहुत होता है, कोचेस पर भी, प्लेयर्स पर भी. तो इस वक्त तो क्रिस गेल सिटिंग ऑन द एज, उसको अच्छा करना पड़ेगा. और ये पिच देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आज गेल का दिन होगा. Truly. Misbah, sometimes for somebody who's such a giant of the game like Chris Gayle is unquestionably, isn't it the wise thing to do to gracefully make an exit rather than being dropped in the next series or tour? ऑब्वियसली ये अपना एक डिसीजन होता है, व्हाट यू आर फीलिंग. अगर आपको लगता है कि आप इस गेम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू आर गुड इनफ, आप इंजॉय कर रहे हैं गेम को, देन आई थिंक यू कैन ऑलवेज जस्ट प्ले. बट अगर आपको खुद लग रहा है, ऑनेस्टली ये फीलिंग्स आपके अंदर होती हैं, आपको पता होता है कि But what I you're a have to great do. advocate of fitness. You say if you don't fit, अगर आप फिट नहीं है तो आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो आप टीम में नहीं हो सकते. ये आपकी अपनी स्कूल ऑफ थॉट है, करेक्ट? Does Gayle fit into that? आई थिंक गेल तो बहुत अरसे से जो है वो बस स्टैंड एंड डिलीवर वाली क्रिकेट खेल रहे हैं. और जिस किस्म के वो बैट्समैन हैं, वो इस किस्म के बैट्समैन है कि वो इसमें गेम चेंज कर सकते हैं. बट ही इज़ नॉट एट द मोमेंट डिलीवरिंग अकॉर्डिंग टू हिज रिप्यूट. जो वो हैं कि भाई एक मैच सिंगल हैंडेडली ही कैन विन द गेम. इस वर्ल्ड कप में या इससे पहले So are you जो negating your own idea that fitness can be compromised मेरे if you can लिए- stand and deliver मेरे as लिए- long as you deliver? मेरे लिए बिल्कुल सिंपल है. यू शुड बी फिट इनफ कि आप कहीं भी फील्ड कर सकें. यू शुड नॉट बी अ लायबिलिटी ऑन द टीम इन द फील्ड, चाहे वो जो भी जितना भी बड़ा प्लेयर हो. वेस्ट इंडीज़ में इट्स डिफरेंट. दे बिलीव. अब आप उनके टेस्ट क्रिकेट में देखें, वो ऑफ स्पिनर बैट्समैन जिसको खिलाते हैं, आई मीन बड़ी बात है कि वहाँ पे एट हिज परफॉर्मेंस स्लिप में खड़े हो के वो फील्डिंग करते हैं. दे हैव देयर ओन आइडियाज़. बट आई पर्सनली थिंक कि जो एक स्टैंडर्ड फिटनेस का है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. वो हर किसी के लिए सेम होना चाहिए. अगर आप फील्ड नहीं कर सकते, अगर आप मूव नहीं कर सकते, कि यार स्प्रिंट नहीं कर सकते, टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं जो क्रिकेटर हैं. So from Misbah ul Haq's barometer, Chris Gayle would not be in the team. I'm not saying Chris Gayle, but I'm just saying anyone. Well, you got to decide, Generally. Misbah. You can Anyone, either stick to anyone. your theory and say this doesn't work, or you can say this. Yeah, I'm just it's- putting it's it on the very spot. simple. You don't have to Yeah, answer. it's We can very leave it simple. that. It's But very- Wasim, let me ask you this. आप You've been न्यूज़ talking. एंकर बन गए आज. न्यूज़ चैनल के एंकर बन गए आज. पुट्ठे सीधे सवाल पूछ रहे हैं. ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ रहे हो तो नहीं, अगले ऐसे इल्जाम मुश्किल लगा नहीं, लेते हैं। पुट्ठे सीधे. अच्छा, चले एक और आपसे सीधा सवाल पूछ जी, लेते हैं. please. We're talking about Sri Lanka and Bangladesh. Bangladesh needs to rebuild. Sri Lanka is in the process of rebuilding. Mickey Arthur has done a really good job in putting what could potentially be a good squad in the days ahead. Is it time for West Indies to go through that exercise as well now? But the big question is, can they? They might have enough players. They again, I agree with Misbah. They have to have a fitness bench line है कि ये इस fitness level पे आओगे तो आप West Indies से pick होगे. और वो मेरे ख्याल में वहाँ पे है नहीं, because it's different kind of scenario. Every island have their own prime minister, they have their own currency, they have their own national anthem, I think as well. कल्चर का फर्क है. Culture का फर्क इस फिटनेस का कल्चर ही नहीं है जो 80s में 90s में था. यार अब तो वो हाँ, I culture know dead even हो वो गया. हेटमायर को देख लो. Yeah. He's put on a lot of weight around his waist.
and रवि रामपाल ने वेट अभी कम किया है. लेकिन रवि रामपाल तो इज ऑल्सो ऐसा है ना कि वो भी ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग अवे ना. Yeah. Let's listen into what Mickey Arthur has to say about his squad. We had our moments, but we needed somebody to grab those moments, identifying them and grabbing them. Waqar. But Vicky, he said in his interview, पहले question का answer उसने ये दिया कि we are the battle hardened, and plus we know where we will be in the next World Cup. Yeah, I think you know खुश लग रहा था. He Yeah. looks happy. You know, जब कोच अब happy हो, is although tournament से बाहर हो गया, but he's still very very happy because he can see the improvement. The only thing he sort of जो मैं समझता हूँ कि गलत कहा है कि जी we wanted them to take the taste. World Cup is not to come and take taste, is to compete. लेकिन I think खुश है वो, और I think आगे जब टीम इनकी आएगी, डेवलप होएगी, तो they will be a force. Positive state of mind there for Mickey Arthur, Wahab. Clearly, how much does that rub off on the players? देखिए, that shows that what he wanted from the players they are delivering. Basically, young team थी, उसने बताया कि 10-10 भी T20 मैचेस नहीं हैं इनके, और वो इस कंपटीशन में आए हैं और उन्होंने चैलेंज किया साउथ अफ्रीका जैसी टीम को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को. So these are good signs, and I think that is the improvement, or a little bit I'll say that achievement they wanted to have it from this World Cup. Obviously the goal was to win the World Cup, but they knew also deep down कि जी ऐसा मुश्किल है because they have a young team, inexperienced team. So most probably as we talked about it कि आने वाले अगले 6-8 महीने में या साल बाद जब दोबारा से T20 World Cup है, so there we will see कि how much improvement and how much they have learned from this World Cup and what they adopt as a team and how they will perform in the future. Wasim, what should be West Indies' approach? They still have a mathematical chance to go into the semis. For starters, they should wake up. Yeah. And of course, they should drop Lyndon Simmons. Right. It's already been dropped. Already been dropped. He should be flying back to West Indies, I reckon. Yeah, they just have to. I mean, we all know on paper the team look very experienced as far as T20 format concerned. But somebody has to click, all the senior players. आपने एक चीज पे और भी जोर डाला है. आप लोगों ने निकोलस पूरन को बार-बार बोला कि he should be up the order. मैं होता तो उसको नंबर 3 पे बैटिंग कराता बिकॉज वो गेम को चेंज कर देता पहले 6 ओवरों में. He's I think 5-6 इज नंबर उसके लिए is bit too late for him. बांग्लादेश के खिलाफ बचाया भी उसी नहीं है, नीचे से 40 करके 40 वरना ये तो फारिग थे उस वाले गेम में. बिल्कुल ऐसे ही है. निकोलस पूरन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. आइए सुनते हैं. Thanks for the chat, Nicholas. Very important game today. Yeah, very important game for us. We know what we have to do as a team. We know net run rates. We need to win the game first of all. So our focus today is just winning the game. What is that about? What is all the chat about with regards to winning the game now? It's simple. We haven't executed as a batting group this whole tournament, and that's something we want to do today. We know we fail as a batting group, and we have another opportunity in Abu Dhabi. We think it's the best batting wicket in the UAE. So just looking to no excuses, no holding back. Try our best to do ourselves some justice today. West Indies has a reputation of big hitters. You have some wonderful big hitters, but this collective strike rate is less than 100. Is that something of a worry, and why do you think that is? I'm definitely worrying. I think we haven't been smart. First of all, crucial moments of the game, losing wickets. Not digging deep enough as a team, not setting it up when we're in problems. I think we're reckless as a batting group. To be honest, we haven't really stuck to our plans, and we are paying for it now. How's Nicholas Pooran hitting them? I'm hitting it good. Just as I said in the last interview last time, as a batsman, I haven't done myself justice. I've been giving away my wickets too often. I haven't been smart in most situations as well, but I'm hitting it good at the moment. Thanks for your time and have a great game. Thank you. मिसबा बड़ी ज़बरदस्त आखिरी बात उन्होंने की कि I do realize कि as a batsman, I've been giving away my wicket too cheaply or too often, and I should improve on that. That self-awareness is a very good thing for a young man to have. बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे वसीम भाई ने कहा. अभी रिसेंटली इवन लुइस और ये दो पिलर्स हैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप के. और सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये है कि he just hits the ball everywhere. ऑफ स्पिन गुगली उसके अगेंस्ट स्ट्राइक रेट्स बड़े ज़बरदस्त हैं क्योंकि ऑफ साइड पे भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग है जिस तरह लेग साइड पे हैं या सामने खेलते हैं. इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर. जैसे वसीम भाई ने बात की, ओपनिंग पे इतने सक्सेसफुल हैं
नीचे खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, और जहाँ पे पोलार्ड हैं और साथ उनके रसल हैं, उनको वो पेस में जो है वो आउटक्लास कर रहे हैं। जिस तरीके की हिटिंग कर रही हैं अगेंस्ट अस, नीचे से आके बड़े थोड़े से बॉलों पे, जो लास्ट गेम ये जीते भी हैं उसमें बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन। और जाहिर है उसकी प्रैक्टिस रूटीन्स भी मैंने देखी हैं वहाँ पे, हमारे अगेंस्ट वो आके बिल्कुल जो उसका रोल है उसके मुताबिक वो आके पहले अपनी बेसिक्स पे काम करता था थोड़ा, उसके बाद उसको लेके जाता था टूवर्ड्स द पावर हिटिंग। सो आई थिंक वो जो बात कर रहा है कि वो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, वो इसी तरह आएगी कि आपकी रूटीन्स भी उसी तरह हो जैसे आपने जाके गेम में खेलना। इट्स नॉट अबाउट जस्ट गो एंड हिट आउट, कंसिस्टेंसी चाहिए और आपने डिलीवर करना है, मोर गेम्स जो भी आपको चांसेस मिलते हैं। And Puran has lost a lot of weight. He's looking He's very really, fit. really He's very fit. So मेरा एक मैसेज है हमारे यंगस्टर्स को जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, जिनके जेन में किसी ने एक स्टूपिड सी बात डाल दी हुई है जो मैंने सुनी थी लास्ट ईयर, कि वेट इसलिए नहीं कम कर रहे कि उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी। अगर वेट पुट ऑन मोटा होने से पावर आती है तो फिर जारा पहलवान भी बड़ा अच्छा बैट्समैन होता। सो यू नो, लर्न मैन, इवॉल्व, दिस इज द 21st सेंचुरी। इन माइंडसेट से इनको निकालना पड़ेगा। मैं भी इसीलिए वेट नहीं लूज कर रहा था, अच्छा कि आपने बता दिया, मैं अगली दफा शायद थोड़ा सा वेट लूज करके। With that, it's time to take you to Abu Dhabi, where both the captains are coming out for the toss. Let's listen in. Well, the news out of Abu Dhabi. वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। श्रीलंका के लिए अब एक बड़ा टारगेट यहां पर सेटअप करना होगा। हमें पिच एंड वेदर रिपोर्ट में वकार बताया गया कि पिच जो है वो बड़ी जबरदस्त बेल्टर ऑफ अ विकेट है। कल भी हमने देखा 210 रन पोस्ट किए। So what would be a good total to put up here? Something 200 plus or in the vicinity of 200? So if Sri Lanka gets 200, that will be great. That will be bonus. Right. लेकिन ये है कि श्रीलंका इज नो इंडिया, और इतनी बुरी बॉलिंग वो वेस्ट इंडीज़ की नहीं है। वेस्ट इंडीज़ दे विल कम हार्ड। उनको भी मालूम है कि अगर वो श्रीलंका को कोई 150 और जस्ट अंडर 150 कहीं आउट करेंगे तो तब भी वो अपना रन रेट ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ जीतना नहीं है वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ रन रेट में भी बहुत नीचे है, उनको रन रेट को भी ऊपर लेके आना। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने पहले टारगेट आपके सामने हो। राइट, वी ऑल्सो हैव, आई मीन वी हर्ड ऑल ऑफ दिस, कि क्या एक सवाल यहाँ पर बनता है और वो ये है कि ऑल ऑफ यू हैव कैप्टन योर रिस्पेक्टिव टीम्स। कैन अ यंग प्लेयर कम अप टू अ कैप्टन से कि जी मुझे आप छठे नंबर पे खिला रहे हैं, मुझे जरा ऊपर लेकर आए, मैं ऊपर आके बैट करना चाहता हूँ। इज दैट काइंड ऑफ दैट कम्युनिकेशन ओपन इन द ड्रेसिंग रूम? इज दैट अलाउड? हाउ डज इट वर्क? और कैप्टन टू कैप्टन वेरी करता है, कोई बहुत डाटा कैप्टन है तो कोई उससे बात नहीं करने को तैयार। I mean, like Puran, can he go up to Puran is the vice captain of the team as well. He can actually say to his skipper, you know, I'd rather be more useful batting at number 3. Why are you smiling? But he was batting at number 6, जहाँ पे वो कप्तान था अपनी CPL की टीम का. So that was surprising. So I think clear message team management की तरफ से मिला था कि आपने इधर ही खेलना वर्ल्ड कप में. You just carry on as a finisher. नीचे आपने खेलना. लेकिन फिनिशर की जरूरत क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती। उनके पास फिनिशर कितने चाहिए नीचे? आपके पास पोलार्ड है, आपके पास रसल है, आपके पास आई मीन यू कैन प्ले होल्डर भी है, होल्डर है, कितने चाहिए? 20 ओवर हैं सिर्फ। आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो वसीम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। He should bat at number 3 or at least 4. That's it. इससे नीचे नहीं होना। टीमों पे नजर डाल लेते हैं फटाफट। ये पहली टीम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। दिस इज द श्रीलंकन टीम। Pereira, Nishanka, Wahab is the expert on this Fernando, team. Rajapaksha, Shanaka, the skipper is in good touch. He can whack. And you know, बाकी आपके पास They just got one change. They just got one change. फास्ट बॉलरों ने चेंज किया है। डेरू कुमारा की जगह कुरुरत्ने को रखा है। उन्होंने कहा कि डिफरेंट एंगल, लेफ्ट हैंडर विनूरा आए हैं, लेफ्ट हैंडर कहा तो उन्होंने ये है, बट मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था कुमारा को। पिछले 2 मैचों में बहुत ज़्यादा रन्स हुए हैं, तो दैट्स व्हाई दे जस्ट। चलिए वेस्ट इंडीज की टीम पे नजर डाल लेते हैं। देयर इज नो चेंज हियर, इट्स द सेम स्क्वाड। वहाब बिल्कुल, लुइस, गेल, चेज, हिटमायर, पोलार्ड, पूरन, ऑल कैन बैट। दे ऑल आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। चेज का जो रोल है वो है थ्रू आउट द इनिंग, जिससे हमने लास्ट मैच में देखा कि वो लेके चले टीम को, बिकॉज उसके इर्द गिर्द सारे ये बाकी सारे बिग हिटर्स हैं, रसल और डीजे ब्रावो और होल्डर। तो अगर आप देखें तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ऑल राउंडर्स है।
और प्रॉबली रसल को अभी उस तरह मौका नहीं मिला कि वो आके एक्सप्लोसिव अपनी बैटिंग दिखा सके। लास्ट मैच में भी ही वो अनलकी कि वो रन आउट हो गया। और अकील और रवि रामपाल हमें पता है कि वो नया बॉल करते हैं और अच्छा फ़िलहाल तक तो अभी तक उनका अच्छा चल रहा है। सो वेस्ट इंडीज़ इज़ अ वेरी गुड टीम, स्पेशली ये जो कंडीशंस है वो उनको सूट करेंगी। टर्न कम होगा, सो दैट दे मस्ट बी इन अ चांस कि जल्दी आउट करें श्रीलंका को एंड देन दे कैन अचीव दैट टारगेट विद अ गुड रन रेट। What kind of bowling approach are we going to see from the West Indies on this pitch? Because ये हमें पता है कि बैटिंग के लिए कल भी हमने देखा है कैसी है और ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो किस नौयत की स्ट्रेटजी होगी, चूंकि इनके पास कोई जेन्युइन अटैक का इशू चल रहा है इधर भी। दे माइट हैव प्लान्ड इट बिकॉज आपने देखा है कि जिस तरह पूरन ने जिस तरह बात की, ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम। प्लस आज पॉलार्ड ने आके दोबारा से बताया कि व्हाट वाज द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उनको ठीक करने। सो आई होप इफ दे आर अवेक they will come hard on the Sri Lankan batsmen, or they might have plans against them that how to go about it. Yep. All right. So that's how it's going to go down in Abu Dhabi. West Indies पहले fielding करेंगे. Sri Lanka will be out to bat in just a little while. आप लोग अभी से अपने #AskThePavilion के सवाल हमारी तरफ रवाना कर दीजिए ताकि मैच के दौरान ही हम उनकी छांटी करके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लाइन अप कर सकें। सो आपकी स्क्रीन पे हैशटैग आ रहा होगा, #AskThePavilion ट्विटर पे, #AskThePavilion इंस्टाग्राम पे, #AskThePavilion ऑन फेसबुक पे। तीनों पे आप कर सकते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस। वी विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द गेम। हैप्पी क्रिकेट एवरीवन।